भगवान शुकाचार्य वर्णन करते हैं परीक्षित से, माँ ने जैसी मस्तक पे हाथ रखा, ध्रुव प्रसन्न हो गए। क्यों रो रहे हो? बोले माँ विमाता अच्छी नहीं है। क्या किया? बोले विमाता ने हमें बहुत डांटा और सारी घटना बताई। माँ ने कहा बेटा विमाता बहुत अच्छी है, जो भगवान से मिलने के लिए प्रेरित करे वो बुरी कैसे हो सकती है? जो परमात्मा से मिलने के लिए प्रेरित करे वो बुरी कैसे हो सकती? बहुत अच्छी है वो। हाँ? माँ ने मनोमन में विचार किया, यदि मैंने आज कह दिया कि हाँ विमाता बहुत बुरी है, तो उसके हृदय में द्वेष के मैं बीज बो दूंगी, और ये बीज एक दिन अंकुरित होगी, प्रस्फुटित होगी, पल्लवित होगी, फलित होगी, और इसका स्वरूप इतना विशाल और विराट होगा, क्या पता इसके नीचे किसी दिन मैं ही आ जाऊंगा। इसलिए बोल उठी, बेटा विमाता को भजन करो। सुंदर 4 अंगुल की कोपीन धारण की, हाथ में माला झोली लेकर के निर्जन वन में चले पड़े ध्रुव जी। रास्ते नारद जी मिल गए। कहाँ जा रहे हो? बोले वन में जा रहे हैं भगवान को ढूंढने के लिए। बोले बेटा वन में जंगली पशु रहते हैं, आपका शिकार कर लेंगे, वापस चले जाइए। ध्रुव जी ने कहा सरकार कैसी बात करते हैं? मेरी माँ कहा करती हैं वो परमात्मा कण-कण में विद्यमान है, जो कण-कण में है वो मुझ में भी है, उसमें बाल बुद्धि। बोले बेटा एक बात बताओ, घर में थे तो कितनी बार प्रसाद पाते थे? बोले वही कोई 4-5 बार। बोले बेटा यहाँ 4-5 बार की कौन कहे, एक बार भी प्रसाद नहीं मिलेगा, कौन भोजन देगा? श्री ध्रुव जी का विश्वास बड़ा पक्का है। महाराज ध्रुव जी बोल उठे, मेरी माँ कहा करती हैं जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि ले हैं, वो तेरी भी ले गो। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो अन्न देगो। जिसको इतनी हमारी चिंता है, दांत होने से पहले इसने मातृस्तनों में दुग्ध प्रेषित कर दिया कि ये जाएगा तो खाएगा क्या? जिसको इतनी चिंता है, क्या दांत होने के बाद हमारे अन्न की व्यवस्था नहीं करेगा? संत कहते हैं मुर्दे को प्रभु देते है, लकड़ी कपड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। विश्वास जब दृढ़ हो जाए तो प्रत्येक अवस्था में हमारे इष्ट सामने खड़े होते हैं। विश्वास दृढ़ होना चाहिए। भगवान शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित से, श्री नारद जी महाराज ने सुंदर मंत्र दिया। संत भगवत प्राप्ति की विधि बताते हैं, मार्ग बताते हैं, उस मार्ग पर तो चलना हमें ही पड़ता है। यदि हम उस मार्ग पर चलें तभी बात बने। सुंदर मंत्र दे दिया, बेटा इस मंत्र का आश्रय लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। सुंदर मंत्र दिया है, द्वादशाक्षर मंत्र। यह भागवत का शुद्ध मंत्र है। द्वादशाक्षर। महाराज उस मंत्र को लिया है और ले जाकर के बड़े भाव के साथ जपना प्रारंभ किया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनः। मंत्र लेकर के महाराज मधुवन में पहुंच गए हैं। मधुवन कहाँ है? बोले ब्रज 84 कोस में ही मधुवन है। ब्रज में जाओ तो वहां पर मधुवन है। ब्रज में 12 वन है और 24 उपवन है। इन 12 वनों में 24 उपवनों में सबसे प्रधान वन कौन सा है? जोर से बोलिए। वृंदावन।
सबसे प्रधान वन कौन सा है? वृंदावन। ये 12 वन है, वृंदावन, बेलवन, कामवन, गहवर वन, तालवन, बेलवन, मधुवन, 12 वन, 24 उपवन है। तो 12 वनों में से एक वन है मधुवन, जो कि वर्तमान में मथुरा में वो जो एक संत हैं, संत वेश में वहाँ विराजते हैं। उनके मंदिर में कोई ठाकुर जी की मूर्ति आदि तो नहीं है, पर मंदिर कहते हैं उसको, जय गुरुदेव का मंदिर बोलते हैं। पता नहीं मूर्ति किसकी है उसके अंदर, कौन से परमात्मा विराजते हैं ईश्वर जाने। उन्हीं के पीछे एक गांव है महोली, उसके पीछे में ये स्थान है मधुवन। कभी जाएं तो दर्शन करिएगा, जिसको आज वर्तमान में मधुवन और ध्रुव टीला के नाम से जानते हैं। वो जो शंकराचार्य भगवान जो वृंदावन विराजते हैं, मैं भी होता हूं तो कई बार मैं भगवान शंकराचार्य सब लोग जाते मधुवन में। श्री ध्रुव जी महाराज आज भी वहां विराजमान हैं, और 1 किलोमीटर के दायरे में एक आज भी वन है, और वहां बड़े भजनानंदी संत विराज करके भजन करते हैं। प्राचीन काल में उसी मधुवन के किनारे से यमुना प्रवाहित होती थी। अभी वर्तमान में भौगोलिक स्थिति बदल गई है, तो यमुना वहां से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर हो गई। पहले उसी मधुवन के किनारे से यमुना प्रवाहित होती थी। तो वहीं जाकर के यमुना जी में स्नान किया और बड़े भाव के साथ भजन करना प्रारंभ किया। एक पैर पर खड़े हो गए, दोनों हाथ उठाया, भजन शुरू किया। पहले महीने में पत्ता फल खा करके, दूसरे महीने में पत्ता खा करके, तीसरे महीने में जल पी करके, चौथे महीने में जल छोड़ दिया, 5वें महीने में वायु पी करके, और 6ठे महीने में वायु पीना भी बंद कर दिया। बड़े भाव से प्राणायाम को ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया, और दोनों हाथ उठा करके एक पैर पर खड़े होकर के और भगवान नाम जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं। महाराज देवताओं ने जाकर के भगवान से कहा, सरकार एक भक्त है जो बहुत व्यग्रता से आपके दीदार के लिए विलख रहा है। भगवान ने नेत्र बंद करके देखा, बोले ऐसे भक्त को मैं दर्शन देना नहीं, ऐसे भक्त का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान चल के आए, ध्रुव जी की आंखें नहीं खुली। 2 मिनट हुए, 4 मिनट हुए, भगवान समझ गए, हृदय में जो छवि थी उसको बाहर निकाला है। ध्रुव की आंखें खुली, ओहो, जो छवि अंदर में थी वही बाहर भी खड़ी है। अब भगवान को ध्रुव जी देखे, ध्रुव जी भगवान को देखे, न ध्रुव जी कुछ बोले न भगवान कुछ बोले। दोनों एक दूसरे को टकटकी लगा के कहा, महाराज देखें। भगवान सुखदेव कहते, परीक्षित देखो कैसा अद्भुत दृश्य है। परीक्षित ने कहा, स्तुति क्यों नहीं कर रहे? ध्रुव बोले, आता ही नहीं स्तुति करना, तो करें क्या? भगवान समझ गए, अपने शंख को लिया है और कपोल में स्पर्श कराया। पश परश बालम कृपया कपोल। महाराज जैसे स्पर्श कराया है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान हो गया। हाथ जोड़ करके स्तुति प्रारंभ की। 9वें अध्याय में स्तुति किया है। 6ठे श्लोक में ध्रुव जी प्रारंभ करते स्तुति। श्री ध्रुव उवाच, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यासहस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् अन्यासहस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ये भागवत जी का बड़ा सिद्ध मंत्र है।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, ध्रुव जी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, ये श्लोक बड़ा प्यारा है। भगवान शंकराचार्य चरित्र की बड़ी विस्तार से बहुत भावपूर्ण चर्चा करते हैं। 4:45 बज भी गया है, अभी 10 मिनट में भगवान शंकराचार्य पधारेंगे। उनकी वाणी रूपी त्रिपदगा में अभी लाभ हम सब लोग गोते लगाएंगे, लाभ उनका उनके आशीर्वचन का प्राप्त करेंगे निश्चित रूप से। तो मैं तो अभी अर्थ बता ही रहा हूँ। भगवान शंकराचार्य इतनी सुंदर इन विषयों को उद्धृत करते हैं, आप श्रवण करना। महाराज श्री ध्रुव जी महाराज कहते, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रशुप्ता, बोले समस्त शक्तियों को धारण करने वाले जिन भगवान ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सुप्त सरस्वती को जागृत किया, मेरी इंद्रियों को जागृत किया, ऐसे भगवान श्रीमन नारायण को मैं प्रणाम करता हूं। हे पुराण पुरुष, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, आपने मेरी सोई हुई इंद्रियों को जागृत कर दिया। या निर्वतिस्तन भृताम तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वहिमन्य पिनाथमा भूत किम तंतकासलुलतात् तत्ताम विमानात्। भगवान ने कहा और कुछ चाहिए, तुम्हारी कामना हो तो वरदान मांग लो। बहुत सारी बातें कही तो श्री ध्रुव जी ने कहा, सरकार आप देना चाहते हैं तो एक आशीर्वाद दे दें। बोले क्या? बोले मुझे सर्वदा आपकी भक्ति, आपकी कथा श्रवण करने का अवसर मिले। श्री हरिवंश महाप्रभु जिन्होंने राधा वल्लभ लाल को प्रकट किया, आप वृंदावन गए होंगे तो बिहारी जी मंदिर के बगल में श्री राधा वल्लभ लाल का मंदिर है। कहते राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, दर्शन उनके बड़े दुर्लभ होते हैं। जब जाइए तो वहां बाहर में लिखा रहता आज राधा वल्लभ लाल का ब्याह हुआ है, मोड़ लटकाए खड़े रहते, रोज ब्याही करते हैं हमारे राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। कभी दर्शन किया क्या आपने राधा वल्लभ लाल का? वृंदावन जाओ तो जरूर दर्शन करिएगा। श्री हरिवंश महाप्रभु ने प्रकट किया, उन्होंने श्री राधा सुधा निधि लिखी तो अंतिम श्लोक जब लिख रहे थे तो मानो श्री जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा महाप्रभु वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए, क्या वरदान चाहिए? तो महाप्रभु ने एक बात कही, बोले स्वामिनी, हे लाडली, हे अलवेली सरकार, हे अधमों की खरीदार, देना चाहती हैं तो एक वरदान दे दे। बोले क्या? बोले यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेथ परमे पदेथवा श्री राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेथ परमे पदेथवा श्री राधिका रत्नि कुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। स्वामिनी इतनी कृपा कर दो, बहुत ध्यान से सुनना इस वाक्य को। बोले स्वामिनी इतनी कृपा कर दो, क्या? बोले जब जब जहां जहां जिस जिस योनि में मेरा जन्म हो, बस आपके चरणारविंद से प्रीति करने वाले भक्तों के मध्य में मेरा जन्म हो। चाहे मोहे वृंदावन को बंदर बनाइयो, बंदर भी नदी बन के अंदर बनाइयो, राधे बनाइयो मोहे ब्रज को मोर। नाच नाच कूद कूद तुझको ही रिझाऊंगो, आठो याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो, राधे बनाइयो मोहे ब्रज को मोर। मुझे कुछ भी बनाना लेकिन ब्रज का बनाना। तो बहुत सुंदर स्तुति किया है ध्रुव जी महाराज ने। भगवान ने कहा और कुछ मांग लो, ध्रुव जी ने कहा सरकार और कुछ नहीं चाहिए। भगवान समझ गए इसकी कामना थी पिता की गोद में बैठने की। बोले जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। कितने? 36,000 वर्ष तक। भगवान का फिर भी मन नहीं माना। बोले जाओ जब राजी कर लो तो तुम्हारे लिए एक लोक मैंने अलग से बना दिया जिसका नाम है ध्रुवलोक, तुम उसमें वास करना। कह करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। ध्रुव प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। महाराज नारद जी ने जाके उत्तानपाद को कहा है, उत्तानपाद हाथी घोड़ा पालकी लेकर के आए, सम्मान के साथ ध्रुव को लेकर गए। श्री ध्रुव जी ने जाकर के सबसे पहले विमाता को प्रणाम किया। माँ यदि आपने दुर्वचन न कहे होते तो हमें भगवत दर्शन न होता, यदि आपने दुर्वचन न कहे होते तो मुझे श्री बिहारी जी न मिलते। अर्थात हर दुख के पीछे एक सुख छुपा हुआ है।
हर दुख के पीछे एक सुख छुपा हुआ है। इसलिए जीवन में जो भी आवे भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करिए।